हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन कैरियर पॉइंट। कैसे हैं सब लोग? आई होप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, बिल्कुल करना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए हाँ, ये जरूर है कि अभी जो एग्ज़ाम आपका 5 अप्रैल को होने वाला था जेईई मेन का, वो पोस्टपोन हो गया है। नई डेट्स कौन सी होंगी वो आपको बता दी जाएगी, उनका अनाउंसमेंट हो जाएगा। आप लोग की डेली क्वेरीज भी होती है, सर एग्ज़ाम कब होगा, क्या डेट्स होंगी क्या नहीं होंगी, वो सारी डेट्स आपको अनाउंस हो जाएंगी। लेकिन एग्ज़ाम तो होना ही है, ये आपको पता है। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अपनी तैयारी करते रहिए, ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें, बिल्कुल रेडी रहें। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये एक जेईई मेन स्पेसिफिक चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल जेईई मेन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ईजी क्वेश्चन होता है। जैसा कि हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ा था ना, इजी चैप्टर था ना रीजनिंग का, वैसा ही चैप्टर ये भी है। रीजनिंग से भी एक क्वेश्चन आता है और इस चैप्टर से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। और फॉर्मूले इतने डिफिकल्ट भी नहीं है, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको फॉर्मूले वो याद होते जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करें, फिर चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर का नाम एक और है, क्या नाम है वो? मेजर्स ऑफ या मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ऐसा क्यों हमें बोला जाता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या रीजन है उसका? देखिए, मान लीजिए आप किसी भी एक चीज का सर्वे करते हैं, सर्वे करने पर आपको कई सारे डेटाज आपको अवेलेबल हो जाते हैं। आपने किसी भी चीज का सर्वे किया, सर्वे करने पर आपको कई सारे डेटाज अवेलेबल हो गए। अब उन डेटाज में से आपको किसी भी नंबर को रेफरेंस मानना होता है कि यस इस नंबर के अबव इतने हैं, इस नंबर के बिलो इतने हैं, वो आपको रेफरेंस मानना होता है। तो वो जो रेफरेंस नंबर होता है, वो रेफरेंस नंबर जनरली जितने भी डेटाज होते हैं उसके सेंटर में लाई करता है। कहां पर होता है वो? उसके सेंटर में लाई करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और उसको रेफरेंस नंबर मान करके सारा मेजरमेंट जो भी कैलकुलेशन होती है उसको हम कर लिया करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो एवरेज है, इस एवरेज को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है मैथमेटिकल एवरेज, एक है पोजिशनल एवरेज। जो मैथमेटिकल एवरेज है इसमें क्या क्या चीज है? अरिथमेटिक मीन और मीन, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड क्या है इसके अंदर? हार्मोनिक मीन। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आप लोग 10th क्लास तक पढ़ चुके हुए होते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। बाकी का जो है पोजिशनल एवरेज, मीडियन, मॉड और पोजिशनल एवरेज, रिपीट कर रहा हूं मैं, मैथमेटिकल एवरेज क्या क्या आएगा इसमें? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सेकंड पोजिशनल एवरेज में क्या क्या आएगा? मीडियन और मॉड। ये जो चीजें हैं ये सब आप 10th क्लास तक पढ़ चुके हुए होते हैं। 11th क्लास में जो टॉपिक आपके आते हैं उसको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में क्या क्या आता है? उसमें आपका आता है मीन डेविएशन आता है, वेरिएंस आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। ये तीन टॉपिक हैं, ये तीनों टॉपिक आपके किस में आएंगे? मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ा करते हैं, ठीक है। लेकिन हम पूरा ही पढ़ेंगे, हम तो 10th क्लास का भी हमें पढ़ना है और 11th क्लास दोनों का हमें यहाँ पर पढ़ना है, ओके। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर अरिथमेटिक मीन से। फर्स्ट मीन हमारा इसके अंदर अरिथमेटिक मीन और सिंपल मीन, कई बार इसको हम सिंपल मीन भी बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन तो यही सही। देखिए सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और अनक्लासिफाइड डेटाज। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, ओनली ऑब्जर्वेशंस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। ओनली ऑब्जर्वेशंस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। तो आपको n ऑब्जर्वेशंस गिवन है, x1, x2, x3 अप टू xn। हमें इन सबका मीन फाइंड करना है। आप इन सबको ऐड कर लीजिए और जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू आपको क्या मिलेगी? अरिथमेटिक मीन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? वो अरिथमेटिक मीन, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, यस x1 प्लस x2 अप टू xn डिवाइडेड बाई n, और अरिथमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से। ये अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। सेकंड की बात करते हैं। अब आपको ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। ऑब्जर्वेशन गिवन है लेकिन साथ ही साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है तब फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? देखिएगा यहाँ पर तो ऑब्जर्वेशंस हो गए और इनके यहाँ पर क्या हो गई? फ्रीक्वेंसीज हो गई है। जिसका फॉर्मूला क्या होगा? जो ऑब्जर्वेशन है उन ऑब्जर्वेशन को उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दीजिए। दैट मीन्स मेरे कहने का मीनिंग ये है f1 x1 प्लस f2 x2 अप टू fn x1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, डिवाइडेड बाई सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। जो फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है उसके सम से उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको यहां से मीन मिल जाएगा। चलिए हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। कई बार क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उनकी वैल्यू बहुत ग्रेटर होती है। अगर वैल्यू बहुत ग्रेटर है तो कैलकुलेशन बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, टाइम लगता है। तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करें, इजी कैसे करें?
उससे बड़ा आसान सा तरीका है और ये मेथड आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे। क्या करते हैं हम यहाँ पर, जो ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन होते हैं उसमें से एक कोई भी ऑब्जर्वेशन हम अज्यूम कर लेते हैं। जनरली जो ऑब्जर्वेशन होता है वो मिडिल नंबर होता है, सेंटर वाला नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए तो क्या हो जाएगा, अज्यूम्ड मीन, इसको बोलते हैं, जो ए नंबर ए होता है ना, इसको आप अज्यूम करते हैं, इसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। उसके बाद आप यहाँ से क्या करते हैं, डेविएशन निकाल लेते हैं। जो ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है ना, ईच टर्म का डेविएशन निकाल लीजिए। डेविएशन कहां से निकालेंगे, डेविएशन आप फाइंड करेंगे अज्यूम्ड मीन से। कहां से, अज्यूम्ड मीन से, ए से डेविएशन निकाल लीजिए, उसको हम बोलते हैं डी। और उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहां से मीन फाइंड कर लिया करते हैं। जनरली इतना डिफिकल्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं आता, क्योंकि वहां पर टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, इस वाले फॉर्मूले का यूज करके भी हम यहां से मीन फाइंड कर सकते हैं। तो डी यहां पर क्या होगा, डेविएशन ऑफ ईच टर्म फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, इसको हम बोलते हैं डेविएशन। ओके, नेक्स्ट वेटेड मीन, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। जैसा आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पढ़ा था ना, मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वही चीज है। वहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन थी, यहां पर आपको वेट गिवन है, ठीक है। तो W1, W2, W3 अप टू Wn आर द वेट असाइंड टू द ऑब्जर्वेशंस और वैल्यूज x1, x2 अप टू xn रेस्पेक्टिवली। देन द वेटेड मीन और वेटेड एवरेज इज, क्या करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस xn Wn डिवाइडेड बाई सम ऑफ द वेट W1 प्लस W2 अप टू Wn। अलग अलग याद मत रखिए, आप तो फॉर्मूला वही याद रखिए जो कि आपने पढ़ा था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ये सेकंड नंबर का जो फॉर्मूला है इसी का यूज करना है। बस यहाँ पर करना क्या है, फ्रीक्वेंसी जगह आपको वेट का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 की हम बात करते हैं, कंबाइंड मीन। जैसे मान लीजिए आपको एक ग्रुप का मीन x1 गिवन है, सेकंड का मीन x2 गिवन है, थर्ड जो ग्रुप है उसका मीन x3 गिवन है, मीन गिवन है आपको। और जो k नंबर का ग्रुप है उसका मीन आपको xk बार गिवन है। रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट ग्रुप का मीन x1 बार, सेकंड का x2 बार, थर्ड का x3 बार, और जो k नंबर का ग्रुप है उसका मीन आपको xk बार गिवन है। तो मेरे पास यहाँ पर k ग्रुप बने हुए हैं। अब करना क्या है, हमें इन पूरे k ग्रुप में जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सभी का मीन फाइंड करना है, सभी का मीन फाइंड करना है। तो अगर आपको सभी का मीन फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला देखिए क्या फॉर्मूला होगा, x बार इक्वल टू n1 x1 बार, जितने ऑब्जर्वेशन से पहले वाले ग्रुप में उस नंबर को उस ग्रुप के मीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस n2 x2 बार अप टू कितना होगा nk xk बार, क्योंकि हमारे पास टोटल k ग्रुप्स थे, डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 अप टू nk। इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहां से कंबाइंड मीन फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई, चलें आगे। यस, कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप ईच ऑब्जर्वेशन का, समझना मेरी बात को, जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है, अगर उन सब ऑब्जर्वेशन का मीन से डेविएशन निकालते हो, डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स अगर x1 का डेविएशन निकालें तो क्या होगा, x1 माइनस x बार, x2 का क्या होगा, x2 माइनस x बार। जितना भी डेविएशन आपको मिल रहा है, अगर आप इन सबका सम फाइंड करते हैं, अगर आप इन सबका सम फाइंड करते हैं, इनका सम ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। देखिएगा, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम्स और ऑब्जर्वेशन, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन से डेविएशन का सम ऑलवेज कितना होगा, 0 होगा। यस, इक्वल टू 0। सेकंड, अगर मान लीजिए आपको n ऑब्जर्वेशंस गिवन है और उनका जो मीन है वो आपको x बार गिवन है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस मीन को, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, उस मीन को हम अगर किसी नंबर a से उन ऑब्जर्वेशंस को अगर आप किसी नंबर a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब नई सीरीज क्या बनेगी आपके पास, नए ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, ax1 ax2 ax3 अप टू axn। तो मुझे इस नई वाली सीरीज का अगर मीन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, जो पहले मीन था उस मीन को a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट मीन्स मीन कितना हो जाएगा, ax बार, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मीन कितना हो जाएगा, ax बार, ax बार इसका मीन हो जाएगा। क्लियर, कितना होगा, ax बार। अभी तो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, सपोज अगर आप प्लस और माइनस करते हैं, जैसे x1 प्लस माइनस a, x2 प्लस माइनस a, xn प्लस माइनस a, तो फिर न्यू मीन कितना होगा, x बार प्लस माइनस a, x बार प्लस माइनस a, ये इसका न्यू मीन हो जाएगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका यूज करके हम क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने आपसे बात करी अभी अरिथमेटिक मीन की। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन का।
ज्योमेट्रिक मीन। वही तरीका, सबसे पहले हम बात करते हैं जब आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, व्हेन ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशंस गिवन है x1 x2 x3 अप टू xn, आपको अगर यहां पर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स आपको गिवन है इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद होल पावर 1/n कर दीजिए। सपोज आपके पास 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और होल पावर क्या करोगे, होल पावर 1/4 कर दोगे। क्या करेंगे, 1/4 कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को हम यहां पर लॉगरिथम की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे किया, दोनों साइड पर लॉग ले लीजिए पहले तो लॉग ऑफ g इक्वल टू कितना होगा, 1/n log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 अप टू कितना, log xn। लेकिन आपको तो g का वैल्यू फाइंड करना है, भी आपके पास log g आ रहा है तो log g से g बनाने के लिए दोनों साइड पर एंटी लॉग लेंगे। क्या लेंगे, एंटी लॉग। जैसे आप एंटी लॉग लेंगे तो जो log g था, ये log g यहां पर कितना हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ यहां पर g बन जाएगा, g इक्वल टू एंटी लॉग, और ये पूरा फॉर्मूला यहां पर आ जाएगा। और आप चाहें इसको इस तरीके से समीशन लगा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का। कई बार ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा। ओके, तो ये कब यूज करना है आपको, जब सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है। हम बात करते हैं इसके अंदर कि फ्रीक्वेंसी भी हो और ऑब्जर्वेशन भी हो, फिर क्या करते हैं। चलिए, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, ऑब्जर्वेशन भी गिवन है, फाइंड करना ज्योमेट्रिक मीन। यस, g इक्वल टू क्या फॉर्मूला, x1 पावर f1, x1 उसी का फ्रीक्वेंसी पावर में चला जाएगा, x1 पावर f1 x2 पावर f2 अप टू xn पावर fn होल पावर 1 बाई कैपिटल N। ध्यान रखिएगा, स्मॉल n नहीं है, कैपिटल N। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल N, यस द कैपिटल N इज सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल N, कैपिटल N इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। जो फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है उन सबका जो सम होता है उसको हम कैपिटल N बोलते हैं। ये फॉर्मूला होता है जब आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और आपको साथ साथ उनकी ऑब्जर्वेशंस भी यहां पर गिवन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोनिक मीन की। जो हार्मोनिक मीन है वो जस्ट रेसिप्रोकल होता है अरिथमेटिक मीन का। किसका, अरिथमेटिक मीन का। क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको n ऑब्जर्वेशंस गिवन है और आपको फाइंड करना है हार्मोनिक मीन, तो इसका फॉर्मूला होगा हार्मोनिक मीन इक्वल टू n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 अप टू 1/xn। ये जो फॉर्मूला होता है ये रिप्रेजेंट करता है हार्मोनिक मीन को। कब रिप्रेजेंट करेगा, जब सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगे। अब अगर मान लीजिए आपको ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसीज भी गिवन हैं, तो क्या करते हैं, ऊपर आएगा यहां पर सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn, दैट मींस कैपिटल N सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज अपॉन f1 बाई x1 प्लस f2 बाई x2 अप टू fn बाई xn। ये फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम हार्मोनिक मीन फाइंड कर लेते हैं। कब फाइंड करते हैं, जब आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। लेकिन बेटा जनरली एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जनरली एग्जामिनेशन में ओनली ऑब्जर्वेशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए, 3 मीन हम पढ़ चुके हैं, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तीनों में क्या रिलेशन होता है, तीनों में रिलेशन होता है। और ये रिलेशन हम लोग प्रोग्रेशन के अंदर भी पढ़ चुके हैं। जब हम लोगों ने ABGP पढ़ा था वहां भी हम लोगों ने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अब यहां पर इक्वलिटी का साइन कब यूज करते हैं, मतलब इक्वल कब होगा, किस केस में इक्वल होगा, जब जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो सब सेम हो जाते हैं। अगर उन सबकी वैल्यू सेम है, आइडेंटिकल है, तो वहां पर हम यहां पर AM GM HM तीनों का वैल्यू सेम होता है। ओके, तो ये रिलेशन है AM GM और HM में। चलिए अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सब लोग पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यस, पढ़िए सब लोग। If the mean of first n natural numbers is equal to n plus 7/3, then n is equal to, सबको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे सब। If the mean of first n natural number is equal to n plus 7/3, then n is equal to, देखिए n नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू n, इन सब का मीन हमें यहाँ पर n plus 7/3 के इक्वल गिवन है, तो हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। तो नंबर्स क्या हो गए हमारे पास 1 2 3 4 अप टू n। मीन कितना गिवन है, n plus 7/2। क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, जितने भी नंबर से सबको ऐड कीजिए, डिवाइड बाई n कर दीजिए। जैसे आप नंबर को प्लस करोगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू n plus 1/2,
n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। और ये n कौन सा है, ये n था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन थे, n। मैंने बताया था ना मीन में जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं उस नंबर से डिवाइड भी किया जाता है। ये पूरा वैल्यू किसके इक्वल है, n प्लस 7/3 के इक्वल है। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर n का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 11 मिलेगा। n कितना मिलेगा, 11। तो इसका जो आंसर है, आंसर होगा 11। देख ले कौन सा ऑप्शन सही है, यस बी इज द राइट आंसर। तो जिनका ऑप्शन बी आ रहा है उन्होंने बिल्कुल सही किया है। जिनका नहीं आ रहा चेक कर लीजिए, कुछ मिस्टेक होगा कैलकुलेशन में, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। ओके चले आगे। यस सेकंड, ये सेकंड क्वेश्चन ये प्रीवियस जेईई एग्जाम का क्वेश्चन है 2019 का। एक बार क्वेश्चन पढ़िए सब बच्चे। इफ द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 30, 50 ऑब्जर्वेशन हैं, उन 50 ऑब्जर्वेशन का 30 से डेविएशन, जैसे मान लीजिए 50 ऑब्जर्वेशन क्या है, x1, x2, x3 अप टू x50। तो x1 का 30 से डेविएशन क्या बोलेंगे, इसको x1 माइनस 30 बोलेंगे। क्या होगा, x1 माइनस 30। x2 का डेविएशन x2 माइनस 30। इस तरीके से ईच ऑब्जर्वेशन का डेविएशन अप टू कहां तक, 50 ऑब्जर्वेशन तक x50 माइनस 30। जितने भी डेविएशन हैं इन सबका सम आपको करना है। और ये सम जो है, ये सम किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है। तो अब आपको बताना है कि जो नंबर से 50 नंबर्स उनका मीन कितना होगा। ठीक है, देखिए ये तो हो गया डेविएशन, हो गया ना डेविएशन। मैं भी बोल रहा हूं ना आपको, x1 माइनस 30, x2 माइनस 30, x3 माइनस 30 अप टू x50 माइनस 30। इन सब का सम किसके इक्वल है, 50 के इक्वल। किसके इक्वल है, 50 के इक्वल गिवन है आपको यहाँ पर। ओके, तो अगर 50 के इक्वल आपको यहाँ पर गिवन है तो हम यहाँ से xi फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करोगे, देखिए 30 है ना, 30 कितनी बार यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 50 टाइम्स। तो 50 इंटू 30 1500 हो गया। कितना हो गया, 1500। इस 1500 को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। जब आप ट्रांसफर करेंगे तो 1500 प्लस 50 कितना होगा, 1550। क्या मिल गया हमें, ये जितने 50 ऑब्जर्वेशन थे उन सारे नंबर का सम मुझे यहाँ पर मिल गया। कितना मिला, 1550। अब मुझे करना क्या है, इस 1550 को मुझे डिवाइड करना है 50 से। क्यों करें डिवाइड, मीन फाइंड करने के लिए। जब आप इसको 50 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना होगा, 31। यस 31 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, आंसर कितना होगा, 31। देखिए इस चैप्टर से न्यूमेरिकल रेस्पॉन्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर है वो आंसर कितना होगा, 31। ओके आगे चलें नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में आपको n नेचुरल नंबर है। इन n नेचुरल नंबर का मुझे वेटेड मीन फाइंड करना है। और ईच नंबर का जो वेट है गिवन इक्वेशन में, जितने भी ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर्स हैं, इनका जो वेट है उस नंबर के स्क्वायर के इक्वल है। मेरे कहने का मीनिंग ये है, अगर 1 की हम बात करते हैं तो 1 का वेट कितना होगा, 1 स्क्वायर, 2 का 2 स्क्वायर, 3 का 3 स्क्वायर, n का n स्क्वायर। तो अब हमें यहां पर फाइंड करना है वेटेड मीन। ठीक है, आप लोग सॉल्व करेंगे सब, इसको कितना होगा बताइएगा मेरे को। यस जल्दी सॉल्व करेंगे सब, सफिशिएंट टाइम है आपके पास सॉल्व करने के लिए। चले आगे, कर लिया सॉल्व, आई होप आंसर भी आ गया होगा। यस देख लेते हैं। देखिए ये आपको गिवन है, ऑब्जर्वेशंस आपको यहां पर गिवन है 1 2 3 अप टू n। इनका वेट भी गिवन है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर। ये तो गिवन था कि जो भी नंबर है उसका स्क्वायर जो इसका वेट है। अब बात करनी वेटेड मीन की। ये वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या करते थे, ऑब्जर्वेशन को उसके वेट से मल्टीप्लाई करते चलिए, 2 को 2 स्क्वायर से, 3 को 3 स्क्वायर से, और इन सबका जो सम होगा उस सम को डिवाइड किससे करेंगे, वेट के सम से डिवाइड करेंगे। वेट का जो सम होगा उसे डिवाइड करेंगे। तो जैसा आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी देखिएगा यहाँ पर 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, अब तो कितना हो गया n क्यूब, प्लस कर दिया अपॉन कितना 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर, सम ऑफ द वेट। और हम प्रोग्रेशन में स्पेशल सीरीज वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं फॉर्मूला इसका। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1/6। सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपको यहां से जो है यस बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। कोई डाउट किसी को, बात समझ में आ गई। एक बार चेक कर लीजिए, अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा है जिसने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया हुआ होगा, एक बार चेक कर लेंगे सब बच्चे। नेक्स्ट, ये भी प्रीवियस जेईई मेन एग्जाम का क्वेश्चन है 2019 का। द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स whose weights are equal to the number of selection out of n natural number। कहने का मीनिंग क्या है, द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर 1 है, समझना, अगर नेचुरल नंबर यहां पर 1 है
तो उसका वेट कितना होगा NC1। जितना नंबर है उतना सिलेक्शन के तरीके NC1, जब 2 है तो NC2, 3 है तो NC3, जब n होगा तो NCn, ये उसका वेट हो गया। तो अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, वेटेड मीन फाइंड करना है। समझिएगा ऑब्जर्वेशन तो क्या है, मेरे पास यहाँ पर 1 है, लेकिन इसका वेट कितना है NC1। अगर 2 ऑब्जर्वेशन तो वेट कितना होगा NC2, मतलब n में से 2 का सिलेक्शन। आया समझ में? इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला में यूज किया अपॉन सम ऑफ द वेट, क्या क्या वेट है NC1 NC2 अप टू NCn। और जब इस कंप्लीट को यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिएगा अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला आपको यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने क्या किया, इस कंप्लीट को जनरल फॉर्म में लिखा। क्या बनेगा जनरल फॉर्म इसका, R इंटू NCR, R इंटू NCR, R का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा अप टू कहाँ तक जाएगा, n तक। अब हम क्या करते हैं, इस NCR को सिंप्लीफाई करते हैं। ये फॉर्मूला भाई याद रखिएगा आप लोग ना, NCR कितना होगा, n बाई आर, n माइनस 1 सी आर माइनस 1, आर तो आपके पास पहले से ही। और ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, ये पूरी वैल्यू होगी NCR के इक्वल। किसके इक्वल, NCR के इक्वल। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए r से r कैंसिल हो गया, n हम यहाँ पर बाहर ले लेते हैं। और ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिलेगा ना, ये पूरा जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिलेगा, ये 2 पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है, क्योंकि r का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से, 1 से। तो कैसे चलोगे आप इसमें, n माइनस 1 C0, n माइनस 1 C2, इस तरह से आप चलेंगे तो n इंटू 2 पावर n माइनस 1 अपॉन 2 पावर n माइनस 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये NCR का फॉर्मूला आ रहा है। किसका फॉर्मूला, ये NCR का फॉर्मूला है। आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, ये पावर में चला जाएगा n माइनस 1। यस भाई ध्यान रखिएगा, ये जो n माइनस 1 है ना, ये पूरा पावर में यहाँ पर, ये रहा इसका करेक्ट आंसर। ये जो n माइनस 1 होगा, ये n माइनस 1 पूरा यहाँ पर पावर में होगा, ये पावर में है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है, 2 पावर n माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट स्टेप है। और पूरा फॉर्मूला में जो यूज किया है यहाँ पर, कंसेप्ट मैंने यहाँ पर यूज किया है, वो यूज किया है बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके बच्चों, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इजी क्वेश्चन है। द मीन ऑफ अ डेटा सेट कंसिस्टिंग ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, 20 ऑब्जर्वेशन है, 40 उसका मीन आपको गिवन है। एक ऑब्जर्वेशन जो 53 था, उसको हमने गलती से 33 पढ़ लिया। एक्चुअल वैल्यू कितना था, 53, बट रॉन्गली हमने रिकॉर्ड कितना कर दिया, उसको 33 रिकॉर्ड कर दिया। तो 33 रिकॉर्ड करने के बाद उसका गलत मीन 40 मिल रहा था। जो मीन आपको मिल रहा है ना, रॉन्ग मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 40। हमें करेक्ट मीन चाहिए। क्या चाहिए, करेक्ट मीन। तो क्या करें, जितने नंबर हैं उन नंबर में से गलत नंबर को हटा दो, सही की एंट्री करा दो। जो नंबर्स आपके पास हैं, गलत को हटा दीजिए, सही की एंट्री करा दीजिए, फिर मीन निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो सब काम कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं रॉन्ग की बात करता हूँ, 20 ऑब्जर्वेशन मेरे पास में, अगर मैं रॉन्ग की बात करता हूँ, जब रॉन्ग था यहाँ पर एक नंबर, तो मेरे पास मीन कितना था, 40। इसका मतलब मेरे पास नंबर का सम उस कंडीशन में कितना आ रहा था, 800 आ रहा था। ऐसा कब हो रहा है, जब नंबर गलत रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, मुझे सही निकालना है। तो जितना सम मेरे पास 800 आ गया, इस 800 सम में से गलत वाले नंबर को माइनस करके सही की एंट्री करा देते हैं। तो गलत कितना था, 33, हटा दो, सही कितना है, 50, एंट्री करा दो। तो माइनस 33 प्लस 53, 820 होगा। तो करेक्ट सम अब होगा, कितना होगा, 820। अब मीन निकालना है, तो 820 को 20 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन तो 20 ही है। और सोल्व करने पर आंसर कितना होगा, 41। यस, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, ए इज द राइट आंसर। ठीक, इसका जो आंसर होगा, ये आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। द मीन ऑफ अ सेट ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन, 30 ऑब्जर्वेशन है, मीन 75 है। ईच ऑब्जर्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद ईच ऑब्जर्वेशन में से 25 को भी माइनस कर रहे हैं। मतलब नया सीरीज क्या बनने वाला है, लैम्डा x1 माइनस 25 कॉमा लैम्डा x2 माइनस 25। ये नई सीरीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है, देखिएगा समझिएगा। पहले 30 ऑब्जर्वेशन है, मीन 75 है, इन सबका सम कितना होगा, 2250, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2250 आपको मिलेगा। अब नए ऑब्जर्वेशन की बात करो, नए ऑब्जर्वेशन आपको कैसे मिल रहे हैं। जो ऑब्जर्वेशन पहले x1 x2 x30 था, उसको हमने क्या किया, लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और फिर 25 माइनस कर दिया। तो न्यू ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या होंगे, लैम्डा x1 माइनस 25, लैम्डा x2 माइनस 25 अप टू लैम्डा x30 माइनस 25। इन सबका मुझे यहाँ पर मीन निकालना है,
और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन सबका मीन कितना होगा? इसका मीन होगा लैम्डा एक्स बार माइनस 25। बात समझ में आ रही है? इनका मीन कितना होगा? 75। अब कोई डाउट? देखिएगा इन सबका जो मीन है, मैं रिपीट कर रहा हूं वापस से, इन सबका जो मीन होगा, इन सबका मीन कितना होगा? इन सबका मीन 75 हो जाएगा। अगर इन सबका मीन यहां पर 75 है तो देखिए आप यहां से मीन निकाल लें, लैम्डा एक्स बार माइनस 25 इक्वल टू 75। ओके, इस कंप्लीट का मीन आ गया मेरे पास, ध्यान रखिएगा पूरे का मीन है यहां पर लैम्डा एक्स बार माइनस 25 75। एक्स बार तो आपको पहले ही गिवन था यार, 75 गिवन है। चलिए एक्स बार का वैल्यू भी 75 पुट कर दीजिए, 25 ट्रांसफर करोगे कितना हो जाएगा यहां पर 100। एक्स बार कितना है? 75, तो लैम्डा कितना होगा? 100 अपॉन 75। कहां से आया 75? एक्स बार की वैल्यू को हमने 75 पुट किया है, तो सॉल्व करने पर लैम्डा कितना होगा? लैम्डा आपको 4/3 मिल जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए। यस, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बी इसका सही आंसर होगा। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट, अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था एम जी एम एच एम का, तो यहां पर हम यूज करते हैं 3 पॉजिटिव नंबर एबीसी की वन है आपको लीस्ट वैल्यू फाइंड करना है किसका? a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 बाई सी। इसका हमें यहां पर क्या फाइंड करना है? लीस्ट वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड कर लेते हैं, इजी है। कैसे फाइंड करते हैं? मैंने आपको बताया था रिलेशन। हाँ, आंसर आप लोग आ जाएगा, इजी है, मतलब कर लोगे आप लोग सॉल्व। एम जीएम से ग्रेटर होता है, जीएम एचएम से ग्रेटर होता है, मतलब जो एम होगा वो एचएम से ग्रेटर होगा ही होगा। अब 3 नंबर का एम कैसे निकालोगे? तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। हार्मोनिक में कैसे निकालोगे? 3 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, एंड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी is 9, greater than or equal to 9, that means least value will be 9. Yes, C option will be the right answer. Yes, C is the right answer. इसका जो आंसर होगा, आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो हमने यहां पर बात करी भी मीन की। कौन कौन सी मीन? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियन का। जरूरत पड़ने वाली है आगे, जब आप मीन डेविएशन फाइंड करोगे वहां पर आपको जरूरत पड़ती है। मीन का जरूरत कहां पड़ेगा आपको? जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस फाइंड करोगे, इन सब की आपको आगे जरूरत पड़ने वाली है। बात करते हैं मीडियन की। देखिए क्या करते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए, आपको एन ऑब्जर्वेशन गिवन है। पहले बात करते हैं एन ऑब्जर्वेशन गिवन है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी नहीं है। जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है आप या तो उनको इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसी भी एक ऑर्डर में आप उनको अरेंज कर लो। अरेंज करने के बाद ये चेक करते हैं कि जितने ऑब्जर्वेशन गिवन है उनका नंबर ऑड है या इवन है। अगर वो ऑड नंबर में गिवन है तो मीडियन फाइंड करने का बहुत आसान फॉर्मूला है। अगर ऑड नंबर में गिवन है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? जो मीडियन इसका होगा, जो आपने अरेंज किया था, उस अरेंजमेंट में n+1/2 नंबर का जो ऑब्जर्वेशन होगा, मीडियन इज इक्वल टू द n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो n+1/2 का जो ऑब्जर्वेशन होगा वो उस सीरीज का उन ऑब्जर्वेशंस की मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीडियन। लेकिन पहले अरेंज करना है, फिर n+1/2 नंबर का ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लेना है। क्लियर? अगर मान लो इवन है, इवन के केस में क्या करना है? इवन के केस में n/2 नंबर का ऑब्जर्वेशन फाइंड करो और एक ऑब्जर्वेशन उसके आगे वाला लो, मतलब n/2 + 1 नंबर का ऑब्जर्वेशन लो। जैसे मान लो 6 ऑब्जर्वेशन है, 6/2 3, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन निकालो प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन निकालो। दोनों ऑब्जर्वेशन को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लो। जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू मीडियन होगा। क्या होगा वो? मीडियन। ये तरीका है जब आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट है जब आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। क्या गिवन है आपको? फ्रीक्वेंसी। अगर आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप क्या करते हैं इस केस में? समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। ऑब्जर्वेशन गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आप एक कॉलम और बनाइए। वो जो कॉलम होता है उसको बोलते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? CF। ठीक, एक्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, CF का कॉलम बना लीजिए। फिर क्या करते हैं? मैं आपको पूरा मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर क्या करते हैं? जो फ्रीक्वेंसी का सम आया उसको बोलते हैं कैपिटल N। फ्रीक्वेंसी के सम को 2 से डिवाइड कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी के सम को 2 से डिवाइड कर दीजिए।
अब 2 से जस्ट ग्रेटर या उसके इक्वल, समझना मेरी बात को, जो भी n/2 का वैल्यू आ रहा है उस n/2 के जस्ट ग्रेटर या उसके इक्वल हम CF चेक करते हैं। कि जो CF वाला कॉलम है उस CF वाले कॉलम में उस n/2 के इक्वल या उससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, और जो वैल्यू आपको मिल जाए उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन होगा, जो x होगा, वो मीडियन होगा। वो क्या होगा? मीडियन। रिपीट कर रहा हूं, x गिवन है, f गिवन है, CF का कॉलम बनाइए। जो फ्रीक्वेंसी का सम है 2 से डिवाइड कीजिए, मतलब n/2 हो गया। चेक कीजिए n/2 का जो वैल्यू है उसे जस्ट ग्रेटर या उसके इक्वल CF वाले कॉलम में कौन सी वैल्यू है। जो वैल्यू आपको मिल जाए उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो x का वैल्यू होगा, जो ऑब्जर्वेशन का वैल्यू होगा, वो वैल्यू मीडियन के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? मीडियन के इक्वल होगा। ये तरीका होता है जब आपको फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन दोनों गिवन है। यस, थर्ड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस जेमिन एग्जाम में, करेंगे भी हम आगे सॉल्व। अब मान लीजिए आपको जो ऑब्जर्वेशन है जो इंटरवल की फॉर्म में गिवन है, 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरीके से आपको इंटरवल की फॉर्म में गिवन है। यस एक्स, इधर फ्रीक्वेंसी, क्या करना है? CF ड्रॉ कर, जैसे आपने पहले CF की ड्रॉ किया था बिल्कुल वैसे ही CF ड्रॉ कीजिए। रिपीट कर रहा हूं, इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और यहां पर CF। फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लीजिए, सम को 2 से डिवाइड कीजिए, दैट मीन्स n/2, कैपिटल n/2। उस n/2 से जस्ट ग्रेटर या उसके इक्वल CF चेक कीजिए, जैसा पहले कर रहे थे, वही मेथड। उस CF के करस्पॉन्डिंग जो भी इंटरवल आपको मिलता है, उस CF के करस्पॉन्डिंग जो भी इंटरवल आपको मिलेगा, उस इंटरवल को हम बोलते हैं मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं उसको? हम मीडियन क्लास बोलते हैं। तुम्हारा काम क्या होगा? मीडियन क्लास फाइंड करने का होगा। जबकि इस वाले केस में क्या हो रहा था, वो जो x की वैल्यू होती थी वही मीडियन होती थी, लेकिन यहां पर जो इंटरवल होगा वो मीडियन क्लास होगा। फाइंड कर लिया। अब मीडियन क्लास फाइंड करने के बाद आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, और इस फॉर्मूले का यूज करके आपको यहां से मीडियन फाइंड करनी है। क्या क्या नोटेशन इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एल की। एल का मीनिंग होता है सम लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये एल का वैल्यू होता है। कैपिटल एन क्या होता है? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज होता है। कैपिटल एफ क्या होगा? यह ध्यान रखिएगा, कई बार हमसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। ध्यान रखिएगा, कैपिटल एफ स्मॉल एफ की बात यहां पर। कैपिटल एफ क्या होता है? कैपिटल एफ का मीनिंग होता है CF ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली जो क्लास है उसका CF कितना है, वो कैपिटल एफ के इक्वल होता है। ओके, स्मॉल एफ क्या होता है? स्मॉल एफ होता है मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। एच क्या होता है? क्लास इंटरवल। जैसे 5 से 10 दे रखा था, तो इंटरवल कितने का आ रहा है? 5 का आ रहा है। 5 से 10, 10 to 15, 15 से 20, तो एच कितना होगा? 5 होगा। जब ये सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं तो आपको यहाँ से मीडियन मिल जाता है। ठीक है, मैंने आपको 3 तरीके यहाँ पर बता दिए, जब सिर्फ एक्स गिवन है, एक्स और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन है। थर्ड केस में आपको ऑब्जर्वेशन इंटरवल की फॉर्म में गिवन है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो इन फॉर्मूले का यूज करके हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, एक वेरिएबल है, उसकी आपको यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। क्या क्या गिवन है? अल्फा +4, अल्फा -7/2, अल्फा -5/2, अल्फा -3, अल्फा -2, अल्फा +1/2, अल्फा -1/2 एंड अल्फा +5। अल्फा पॉजिटिव है यहाँ पर। इन सबका में हमें मीडियन फाइंड करना है। ओनली ऑब्जर्वेशन गिवन है। तरीका क्या है? सबसे पहले आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किसी भी एक ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद काउंट करेंगे टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है। टोटल यहां पर 8 ऑब्जर्वेशन हैं, इवन नंबर। अगर 8 ऑब्जर्वेशन हैं तो हमारा मीडियन क्या होगा? 8/2। दैट मीन्स 4th नंबर का ऑब्जर्वेशन प्लस 5th नंबर का ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, और इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहां से मीडियन फाइंड कर लेंगे। आई होप आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। एक बार मैं आपको बता देता हूं। पहले हमने यहां पर क्या किया, जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है इन सबको हमने यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। कौन सा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर। अब बात करते हैं मीडियन का। अब क्या करेंगे? 8/2, 4th एंड 5th नंबर का ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं यहां पर काउंटिंग स्टार्ट करता हूं, देखिएगा 1, 2, 3 एंड 4। क्या है 4th नंबर का ऑब्जर्वेशन? अल्फा -2। 5th नंबर कितना है? अल्फा -1/2। दोनों को प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। आंसर क्या होगा? अल्फा -5/4। यस, ए इज द राइट आंसर।
ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। बात समझ आ गई बच्चों, ठीक है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। चले आगे चलें। प्रीवियस जेईई एग्जाम का क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। 9 ऑब्जर्वेशन हैं, उनका मीडियन जो है 20.5 है। फिर क्या कर रहे हैं, उन ऑब्जर्वेशंस में से जो सबसे बड़े 4 ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको हमने +2 +2 +2 कर दिया। टोटल 9 है, 5 तो सेम रखे, जो लार्जेस्ट 4 थे उन सब में +2 +2 +2 कर दिया। तो अब हमें नई सीरीज का मीडियन बताना है कितना होगा। जो नई सीरीज बनेगी ना, इसका मीडियन बताना है। ठीक, देखिए मेरे पास अभी यहां पर x1 x2 x3 x4 x5 9 ऑब्जर्वेशंस हैं। मैंने इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये सब। इसका मीनिंग 6 7 8 9 ये लार्जेस्ट 4 हो जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर मैं सबका मीडियन निकालता हूं, मीडियन मेरे पास कौन सा होगा, x5 होगा। जो मीडियन होगा ना वो x5 होगा। n+1/2 9 + 1/2 5th ऑब्जर्वेशन x5 कितना गिवन है आपको, 20.5 गिवन है। मैं मेंशन किया 20.5। ओके, अब क्या कर रहे हैं, नए ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। क्या करें नई ऑब्जर्वेशन में, 5 तक बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं। लास्ट के जो 4th सबसे ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन थे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर था ना, लार्जेस्ट 4 यही होंगे, इन सब में +2 +2 +2 कर दिया। ठीक है, +2 करोगे, ऑर्डर पर कोई इफेक्ट नहीं आना, ऑर्डर आपका यही रहना है। अब आपसे बोला गया कि जो नए ऑब्जर्वेशन आ गए इसका भी मीन निकालो। अरे भाई ऑब्जर्वेशन 9 है, अगर मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं 9 + 1/2 तो 5th वाला ऑब्जर्वेशन मेरा मीडियन होगा। अगर जब मैं 5th ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं तो वापस से मुझे x5 ही मिलता है। क्या मिलता है, x5। तो आंसर कितना होगा, 20.5, चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर ये बोला होता कि लास्ट के 5 ऑब्जर्वेशन को, लास्ट के 5 लार्जेस्ट जो ऑब्जर्वेशन हैं उसको +2 से इंक्रीज कर दिया, +2 से इंक्रीज कर दिया, फिर तो ये भी +2 से इंक्रीज हो जाता। और अगर x5 +2 से इंक्रीज हो जाता तो हमारा आंसर कितना होता, 22.5 होता। लेकिन अभी नहीं होगा, अभी कितना होगा, 20.5 होगा। रिमेन द सेम। इज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट? यस, इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई, चले आगे। यस, नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन ग्रुप इन अ क्लासेस ऑफ इक्वल विड्थ इज 25। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। प्रीवियस जेईई एग्जाम का क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, ध्यान से पढ़िएगा। द मीडियन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन ग्रुप, जो फ्रीक्वेंसीज है वो आपको 100 गिवन है। इक्वल विड्थ इज 25, मीडियन आपको 25 गिवन है। मीडियन क्लास 20 से 30 गिवन है। इसका मीनिंग विड्थ है h, क्लास इंटरवल जो है 10 हो गया। एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन 20 इज 45, और 20 से कम ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 45 हमारे पास में है। चलिए बनाते हैं टेबल। देखो क्लास इक्वल विड्थ की है तो स्टार्ट कहां से हो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 आगे तक चल रही होगी। ये मेरा यहां पर क्लास इंटरवल हो गया। फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है मेरे पास, 100 है। CF की बात करें, 20 से कम, 20 से कम ऑब्जर्वेशन कितने थे, लेस देन 20, 45 थे। तो अगर मैं 20 से कम की बात करता हूं तो जो CF होगा 45। बेसिकली CF होता क्या, ये 45 यहां पर आएगा कैसे, यहाँ इन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी होगा, F1 का, इसका 0 से 10 का फ्रीक्वेंसी, 10 से 20 का फ्रीक्वेंसी, दोनों का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसका समित यहाँ पर 45 होगा। CF ऐसे बनाते हैं, सम करते चलते हैं। इसका मतलब 0 से 10 में जो फ्रीक्वेंसी है, 10 से 20 में जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो सम है वो सम 45 है। तो 20 से कम जो ऑब्जर्वेशन है उनका सम कितने हैं, वो 45 है। बात समझ में आ गई। तो मुझे करना क्या है, मुझे मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी निकालना है, दैट मुझे स्मॉल f की वैल्यू फाइंड करनी है। यस, लिखते हैं पहले। कैपिटल N 100 ऑब्जर्वेशन हैं, मीडियन 25 गिवन है, क्लास इंटरवल 10 गिवन है, F CF प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास 45 गिवन है। स्मॉल f मुझे यहां पर फाइंड करना है, ये पूरा फॉर्मूला होता है, m = L प्लस कैपिटल N/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय 10h। सिंप्लीफाई कर लो यार, f का वैल्यू 10 आ जाएगा। यस, देखें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, C विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझना है, इस तरीके से आप टेबल ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ बहुत जल्दी क्लियरिफाई हो जाता है कि मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है। सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉड की। मॉड कैसे निकालते हैं? मॉड देखिए, मॉड क्या होता है, आपको कई सारे ऑब्जर्वेशंस गिवन है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। मैं दोनों की बात करता हूं, ऑब्जर्वेशंस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको मॉड बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको n ऑब्जर्वेशन गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, n ऑब्जर्वेशन गिवन है, रिपीट हो रहे हैं 2 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11, उसमें से कुछ रिपीट हो रहे हैं। तो आप क्या करो, जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा होगा, जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा होगा, वही नंबर मॉड होगा, वही नंबर मॉड होगा। ठीक, बात करते हैं मॉड फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल की हमने बात कर ली, डिस्क्रीट मतलब एक्स भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। बड़ा इजी है, जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वही ऑब्जर्वेशन, जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वही ऑब्जर्वेशन जो होगा वो मॉड बन जाएगा। तो उस ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू किसके इक्वल होगा? मॉड के इक्वल होगा। क्लियर? इस तरीके से मॉड फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं थर्ड की बात करता हूं, इंटरवल की फॉर्म में गिवन है, वही मीडियन वाला केस है, 3 केस लिए थे, वही 3 केस मैंने यहां पर भी लिए हैं। इंटरवल की फॉर्म में गिवन है 0 से 10, 10 to 20, 20 से 30, इस तरह से आपको गिवन है, और फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है। फाइंड करना है आपको मॉड। क्या करते हैं, मीडियन में मॉडल क्लास फाइंड करते थे, मॉड के अंदर मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। मीडियन में क्या फाइंड करते हैं? मीडियन क्लास। मॉड में फाइंड करते हैं मॉडल क्लास। कैसे फाइंड करते हैं? द मॉडल क्लास, दैट मीन्स द क्लास विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, द क्लास विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। ठीक, मॉडल क्लास आपने फाइंड कर लिया, उसके बाद ये फॉर्मूला होता है, नोटिस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। इस फॉर्मूले का यूज करके मॉड फाइंड कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ L? Here L represent the lower limit of model class. L represent the lower limit of model class. H width of the model class, interval जो डिफरेंस आ रहा होगा। Fm frequency of the model class. Fm minus 1 frequency of the class preceding the model class, मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, और Fm+1 क्या होगा? मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, जिसके नोटेशन है। इनको पुट करके हम यहां से बहुत इजीली मॉड फाइंड कर सकते हैं। ये जो थर्ड नंबर का पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसी पर बेस्ड प्रीवियस जेईई एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कैसे करना है सॉल्व मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वर्किंग एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज इन अ लोकेलिटी इज एज फॉलोज। If the mod of the distribution is ₹140, then the value of B is, mod given है 140, मुझे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है B जो फ्रीक्वेंसी है, B मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले फाइंड करते हैं मॉडल क्लास, दैट मीन्स द क्लास विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर वैसे तो 37 सबसे ज्यादा है, पर B हमें पता थोड़ी ना है B कितना होगा। बी ज्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऑप्शन देखो, ये क्वेश्चन दिया ही आपको इसलिए था। ऑप्शन देखो, किसी भी ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी 37 से ग्रेटर नहीं है, किसी भी ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी 37 से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 37। और अगर 37 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो इसका जो मॉडल क्लास होगा, तो मॉडल क्लास कितना होगा? यस 100 to 150। कितना होगा? 100 to 150। तो मेरे पास मॉडल क्लास यहां पर कितना आ गया? 100 to 150। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है? 37। मॉड गिवन है 140, देख लीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं? Fm निकालते हैं। Fm का मतलब मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 37। Fm-1 पहला वाला फ्रीक्वेंसी 33। Fm+1 कितना है? B। मतलब मुझे यहां पर Fm+1 की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला गिवन है, इस फॉर्मूले के अंदर आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको यहां से B का वैल्यू मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो B का जो वैल्यू होगा, ये B का वैल्यू कितना होगा? 36। चेक कर ले कौन सा ऑप्शन सही है।
यस, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, या बी का वैल्यू 36 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन वापस से जेईई एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। जो न्यूमेरिकल रेस्पॉन्स टाइप के क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमने यहां पर बात करी है, तो हमने यहां पर किसका बात किया? मीन, मॉड। मीन का हमने बात कर लिया, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। हमने यहाँ पर मीडियन पढ़ लिया, हमने मॉड पढ़ लिया है। मतलब अभी तक जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके थे इतना कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली जेईई एग्जामिनेशन के अंदर उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं। क्या टॉपिक है? मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके बच्चों, तो अब जब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपको बहुत अच्छा टाइम मिला है पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इसका बाद का जो लेक्चर है, सेकंड जो लेक्चर है, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, वो हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। और उस सेशन को कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेईई एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इस टॉपिक से ही आते हैं। ठीक है बच्चों, देन थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, और इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।